जय जिनेश। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। कल बात आई थी कि जिन देव अन्यथावादी नहीं होते। क्यों नहीं होते अन्यथावादी? वे सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं, है ना। तो शिष्य कहता है कि यदि वे अन्यथावादी हैं, नहीं हैं, तो जैसा उपदेश दे रहे हैं वैसा ही हम श्रद्धान कर लेते हैं। परीक्षा करने की क्या जरूरत है? समझ आई बात? तो कह रहे हैं कि किसी के वचन से ही प्रतीति की जाए तो वो अप्रतीतिवत है। क्यों? कोई और होगा थोड़ा पावरफुल, वो कुछ कहेगा तो हम उसकी बात मान लेंगे। और यदि हम स्वयं से निर्णय करेंगे तो चूक नहीं होगी। सिंपल सी बात है ना। तो उदाहरण तो दिया जाएगा मिश्री का, नमक का, आदि आदि, है ना। लेकिन दृष्टांत तो समझने के लिए होते हैं, हमें तो सिद्धांत समझना है। तो इनका ये जो कह रहे हैं कि परीक्षा करना, तो किसकी परीक्षा करना? किसकी परीक्षा करना? देवशास्त्र गुरु की, 6 द्रव्य की और 7 तत्व की। अपनी नहीं, 7 तत्व की। 7 तत्व की श्रद्धा हुए बिना अपनी श्रद्धा नहीं हो सकती। ये भी सुन लो अच्छे। हमें तो अपनी श्रद्धा करनी है बस। तो तुम अपने को तो शरीर मान के बैठे हो, तो अपनी श्रद्धा होती रहेगी, शरीर की श्रद्धा। समझ आ रही है बात? अपने को तो भाव का कर्ता समझते, तो भावों की श्रद्धा मतलब अपनी श्रद्धा। इसलिए अपनी श्रद्धा नहीं, 7 तत्व की श्रद्धा। और 7 तत्व की श्रद्धा होने पर ही आत्म श्रद्धा होती है। ये नियम है। क्या बोला? ये यूनिवर्सल नियम है ये। जितने जीव सम्यक दृष्टि होते हैं वे 7 तत्व की श्रद्धा पूर्वक ही होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता 7 तत्व की श्रद्धा नहीं हो और अकेली आत्मश्रद्धा हो जाए। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। हमको भाव भाषित हो रहा है। क्या भाव भाषित हो रहा है? मैं जानने देखने की शक्ति को धारती हुई जीव वस्तु हूँ। जानने देखने वाला नहीं हूँ। फर्क समझ में आ रहा है? मैं जानने देखने वाला नहीं, मैं जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु। आ रही है बात समझ में? शक्ति को धारती वस्तु हूं मैं, जानने देखने वाला नहीं। जानने देखने वाली तो पर्याय है।
और मैं वस्तु हूँ, पूरी वस्तु। तो वस्तु का निर्धार हो, वो ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि, और मैं जानने देखने वाला। एक इस शरीर से न्यारी वस्तु। अजीब किसे कहना, पुद्गल किसे कहना? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती है। जिन द्रव्यों में जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती है, ऐसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अजीब हैं। वे अजीब हैं, अर्थात वो मैं नहीं। अब करो उस पे कुहा पो, तैयारी करो। शरीर जानता कि नहीं जानता? मैं ही जानता हूँ कि शरीर जानता है? समझ में आई बात? अवाश्य बंध तत्व, इनका श्रद्धान करो। भाषित, भाव भाषित हो। तो पंडित साहब ने सावधान रहना में लिखा है ना, विषयों में सुख सा दिखे, विषयों में अनादि की अज्ञानता से या शेष कषाय से सुख सा दिखाई देगा, पर तुम भेद ज्ञान और धरना। ये सुख नहीं है, ये आकुलता। क्या बताया? ये सुख नहीं है, ये क्या है? आकुलता है। अरे शराब पीने वालों को, सिगरेट पीने वालों को सुख साथ तो ही दिखता है, तभी तो खाते पीते हैं। परंतु निश्चय क्या रहता है? ये दुख रूप है। कैंसर हो जाएगा, मरण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये आशा बंद क्या है? ये दुख रूप है, और सुख सा दिखाई दे रहा है। हमें तो बहुत मजा आया, हमें तो स्वाध्याय करने में बहुत मजा आया, हमें तो मंदिर में बहुत मजा आया। तो मंदिर में ही मजा आया, तो आत्मा में मजा कैसे आए? जब तक वो दुख भाषित नहीं होगा, जब तक मंद कषाय में भी दुख है ये निर्णय नहीं होगा, तो संवर का उपाय नहीं बनेगा। समझ में आई बात? क्यों करेगा संवर का उपाय? 99.99% जीव यही तो करते हैं कि मंदिर पूजा पाठ कर लिया तो हम अच्छा अच्छा, और उससे पुण्य बंधेगा, और पूरे दिन पाप प्रवृत्ति। बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं लाइफ में। और यहाँ उससे न्यारा भेद ज्ञान की कोई अलौकिक चर्चा, इंद्रिय ज्ञान से जो पता ही नहीं चलेगी। ये भाव भाषण पूरा अतीन्द्रिय ज्ञान से होगा। तो लो अच्छे से। ज्ञान बोले, अज्ञान बोलेगा, मोह बोलेगा ऐसा खाओ मजा है, और अतीन्द्रिय ज्ञान बोलेगा नहीं ये मजा नहीं, ये आकुलता है। पहले आगम से बोलेगा। क्या कहा? पहले आगम से पढ़ के सीखेगा, फिर युक्ति से बोलेगा, और फिर स्व संवेदन से बोले। क्या कहा? जो आगम से निश्चय ही नहीं कर पा रहे, वे युक्ति से कैसे निश्चय करेंगे? और जो युक्ति से नहीं कर पा रहे, वे स्व संवेदन कैसे करेंगे? समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? बताओ कौन रिपीट करेगा? रोमी जी रिपीट करो, ये 3 पॉइंट रिपीट करो। पहले आगम से बोलेगा, फिर युक्ति से, युक्ति से फिर फिर स्वानुभव। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? बोलो, पारुल बहन जी बोलो। मैं बताऊं? पारुल बहन जी बताएंगे। पहले आगम से जो बात सुनी है कही है उसको समझने की कोशिश करेगा, फिर युक्ति से भी पूरा उसको समझेगा, और उसके बाद उसको भाव भाषण उसका होगा, स्वानुभव होगा, उससे वो बताएगा।
युक्ति में सविकल्प भाव वासना हो जाएगी, तब स्वसंवेदन। क्या बोला, थोड़ा करेक्शन, क्या? युक्ति में भाव वासना आ जाएगी। युक्ति में भाव वासना नहीं आई तो स्वसंवेदन कैसे करिएगा बताओ? युक्ति में भाव वासना। ठीक है, बोलिए। जब युक्ति में नए से लोग जानेंगे तब ये भावात्मा होंगे ना। हाँ, नए से, प्रमाण से, है ना, जानेगा पूरी वस्तु को, लॉजिक से जाने। ठीक है, तो भाव वासना। तभी क्या बोल रहे हैं, सात तत्व की बात चल रही थी, सात तत्व का भाव वासन चाहिए। ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है, पढ़ाने का भाव उत्पन्न हो रहा युक्ति है। में भाववासन का, फिर ये स्वानुभव है, उसमें अनुभूति। भाव वासन पूर्वक अनुभूति हो जाएगी, तब वो यथार्थ भाव वासना कहलाएगी। उससे पहले बिना भाव वासन के स्वानुभव नहीं होगा। मैं ही आश्रव करता हूँ, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, ये आश्रव का भाव वासन नहीं है। पाप भाव बुरा है और पुण्य भाव अच्छा है, ये आश्रव का भाव वासन नहीं है। और हम धर्म कर्म के नाम पर भी जो बोलते रहते हैं ना, अच्छा, अशुद्ध खाते खाते सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई अशुद्ध खाता रहे उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे शुद्ध खाता रहे उसको भी नहीं होएगा। जो जहाँ खड़ा है वहां से तत्व ज्ञान चाहिए। और जो भी ये प्रश्न पूछ रहा है ना कि सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या अशुद्ध, वो बिना ही भाव वासन के बोल रहा है। कोई खाता ही नहीं है, हावी रहता है वो, आगम इतना हावी रहता है कि अध्यात्म पकड़ में नहीं आ रहा। अब देखो, सम्यक दर्शन तो ठीक है, और थोड़े तो सामायिक करनी चाहिए, थोड़े तो व्रत नियम पालने चाहिए, थोड़े तो दया करना चाहिए। कहाँ है भाव वासन बताओ? क्या क्या करना चाहिए, आंख को क्या क्या करना चाहिए? देखो, आंख देखती है वो तो ठीक है, आंख देखती है वो तो ठीक है, पर आंख को और क्या क्या करना चाहिए? अब अपन बीमार हो और उठ नहीं पा रहे हो, तो मोबाइल नहीं उठा के देना चाहिए आंख को। इतने दिन हो गए साथ रहते रहते, हम ध्यान रखते हैं, रोज धोते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं, सब करते हैं। अब हम जरूरत पड़ रही है हाथ को, संग ही रह रहे हैं, तो आंख को नहीं मोबाइल उठा लेना चाहिए? बोलो क्या जवाब है? उठा सकता देखो, नहीं। तुम्हें हाँ, क्या क्या करना चाहिए? तुमको क्या क्या करना चाहिए? थोड़े व्रत पालो, थोड़ा नियम लो, थोड़ा संयम पालो। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये बातें क्यों आ रही हैं? जैसे आंख के बारे में अटूट निर्णय है और तो नहीं लगती, नहीं आंख देखती तो है। फिर आगे, तो ऐसे ऐसे परमात्मा कैसा है, मैं कैसा हूं? नहीं, ज्ञाता तो अपन है, पर गुस्सा नहीं करनी चाहिए ना सम्यक दृष्टियों को, करनी चाहिए, क्रोध करना चाहिए सम्यक दृष्टि को? बताओ, करना चाहिए कि नहीं? करने ना करने का प्रसंग ही नहीं है, सिर्फ जानते हैं। प्रश्न ही नहीं उठ रहा, कैसे करे? ये तो बताओ कैसे करे। ठीक है, धीरे तो कम से कम बोला करो, और तेज कैसे बोले? वस्तु निश्चित करो, बार बार बोल रहे हैं। स्वाध्याय मत करो, वस्तु निश्चित करो।
कौन सी वस्तु हूं मैं, मेरा क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्या टेक्नोलॉजी है, वस्तु का निर्णय करो। वो कह रहे हैं, कल शाम को चर्चा आई ना, कि मैं राग को जानता हूँ, झूठ है। ले, मैं तो अपने ज्ञान को जान रहा हूँ। अब तुम अकर्ता जान के और फिर बोलो तो व्यवहार नहीं, नहीं तो मिथ्या दृष्टि। सचमुच में ज्ञान किसको जानता है, सचमुच में अपने को ही जान रहा है, हर समय अपने को जान रहा है, अपने को ही जान रहा है। पर को जानता है, ये व्यवहार है। वो गे आकार कैसा है, ज्ञान का आकार गे जैसा, तो पर प्रकाश कहते। अब वो राग उत्पन्न हुआ, तो राग का किया, वे तो कह रहे हैं राग का करता ही कहना मिथ्यात्व है। तो वो राग को जानना ही मिथ्यात्व है, तो राग किया तो बहुत ही दूर की बात हो गई। मैं राग को जानता हूं, जब इसको झूठ की श्रेणी में खड़ा कर रहे, तो मैं राग करता हूं, मैं परिणाम सुधार लूं, कम कर लूं, अब ऐसा किया करूंगा, अब ऐसा किया करूंगा, अब ऐसा किया करूंगा। सही बात है, थोड़े परिणाम शांत रहे, तो ये तो और बड़ा मिथ्यात्व हो गया। कल परसों की क्लास में ने बोला भाई साहब ने, सामायिक करने बैठे, तो सामायिक करने बैठे तो वो जो मिथ्यात्व का बड़ा छेद था ना, वो छेद को बंद करने बैठे थे। तो ये तो इसने तो सामायिक में ही और बड़ा कर लिया। वो समझ रहा है हम सामायिक कर रहे, नाव डूब रही नदिया में, और ये सामायिक कर रहा। सामायिक में क्या करते बोलो। सही बात है, आप ऐसा करा करेंगे। सही बात है, परिणाम कैसे हैं। सही बात है, चलो भैया अपन ऐसा कर रहे, आज बहुत दिन से शांतिनाथ भगवान की माला नहीं फेरी, वो ही फेर ले रहे। ओम शांति ओम शांति। थोड़ा पाठ भी कर ले रहे, आज वो वाला कर ले रहे, आज ये वाला कर ले रहे। तो तू तो छेद बड़ा कर रहा है। समझ में आ रही बात। आँख क्या कर रही है, सामायिक में मैं आँख तरीका, ज्ञाता नहीं, ज्ञाता नहीं, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूँ, ये एनालिसिस करने का नाम सामायिक है। तो छेद बंद होए, तू तो और बड़ा कर रहा है। नदिया नाव डूबी जा रही और सामायिक हो रही। समझ में आ रही है बात। नाव क्या हो रही है, डूबी ही जा रही है। बोलो। ये पूछना है कि जो समय दृष्टि है, जो अपने अपने स्वरूप को समझता है, तो वो शेष राज को छिपा हुआ जानता है, करता नहीं है, ऐसा समझे। हाँ, वो ऐसे क्या समझे, ऐसा ही स्वरूप है, समझे क्या, जबरदस्ती थोड़ी है। ठीक है। स्वरूप ही यही है। ठीक। आंख का दृष्टांत दे दिया। आंख, हाँ आंख क्या करती है, आंख देखो, हाँ आंख हाँ से आंसू भी निकलते हैं। सुनो हाँ। ध्यान से, आंख से आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते, बोलो निकलते कि नहीं, सिंपल प्रश्न है, घबराओ नहीं। ठीक है। निकलते हैं। आंख में से कीचड़ निकलता कि नहीं निकलता, साइड साइड में कट हो जाता है, आंख जब थक जाती है तो, है ना, कीचड़ भी निकलता है। तो रोना, आंसू निकलना और कीचड़ निकलना, आप बोलते हो कि आंख क्या करती है, आंख आंसू बहाती है और कीचड़ निकालती है। ऐसी परिभाषा बनी है आज तक आंख की। जबकि आंसू हाँ, गिरते कि नहीं गिरते, कीचड़ आता कि नहीं आता। तो आंख की परिभाषा क्या समझ रहे, आंसू निकलने पर भी आंख की क्या परिभाषा है, जो सिर्फ देखती, कि आंसू नहीं बहाती आंख,
आंख नहीं बहाती, वो तो बेकार है, बहते हैं। हाँ, कीचड़ नहीं निकालती, ये आंख नहीं निकालती, वो तो निकलता है, थकती है आंख तब। ये तो बोलते नहीं है। आंख की परिभाषा, आंख रोती, आंख उसे कहते हैं जो रोती है। सुनिए ये वाली परिभाषा। अच्छा, रोती के नहीं रोती, रोने पर भी नहीं बोलते हैं कि आंख रोती है। हर चीज का हम निर्णय उसके स्वरूप से करते हैं। अपने स्वरूप में क्यों हार रहे हैं इतना, रोज रोज सुनने समझने के बाद क्यों हार रहे हैं अपने स्वरूप से? बोलो, ऐसी हार क्यों हो रही है अपने बारे में? नहीं, ऐसे तो राग तो कर ही रहे हैं, ऐसे तो वे करते ही रहेंगे, ऐसे तो कछू भी झलके। कुछ भी झलकेगा तो झलकने दें। दर्पण में गोबर झलक रहा तो कि कुछ नहीं, और तुम में झलक गया पाप भाव तो मर गए। दृष्टांत से सिद्धांत नहीं पकड़ पा रहे। शुभ भाव जल गया तो, दर्पण में 5 करोड़ का हीरा झलक गया तो कीमत बढ़ गई दर्पण की? कुछ नहीं। और तुम्हारे तुम्हारे में झलक गया शुभ भाव तो हम बड़े आदमी। दो दृष्टांत दे रहे हैं ना आचार्य भगवान। जैसे दर्पण, अब दर्पण इंद्रिय ज्ञान है, और दर्पण के अनुसार अपने स्वरूप को समझ लिया, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। इसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। आगम से समझा, फिर युक्ति से समझा, और फिर युक्ति में भाव वासना हो गई, ये सम्यक दर्शन रूप परिणमित होगा। भाव वासना नहीं आई है तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा। तो मैं गाने से, बोलने से, करने से कुछ नहीं होएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा। कल भी चर्चा की थी, आज रिपीटिशन ही चल रहा है अभी तो। क्या? अरे, यदि इन दोनों भावों का अभाव हो तो निश्चित आनंद होगा। संवर का निर्भाव वासना आ गई, वो संवर कितना अच्छा होगा बोलो। जहाँ न खाने का विकल्प, न पूजा का विकल्प, न पेट पूजा का, न लड़ने का, न झगड़ने का, न कमाने का, न दमाने का। अनंतानुबंधी टेंशन मिट गई, पूरी की पूरी टेंशन मिट गई। न अनंतानुबंधी झगड़ा, न खाना, न पीना, न कमाना, न धमाना। पूरी की पूरी जाति, न हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। पूरी अनंतानुबंधी का पूरा 13 की 13 कषाय चली। 13 कौन सी होती है कषाय? अनंतानुबंधी 13 कषाय कौन सी है बोलो, सपना जी। जी, अनंत अनुबंधी क्रोध, अनंत अनुबंधी मान, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और ये अप्रत्यक्षान की विचार, और या फिर नौकशाय, नौकशाय। मीनल बहन जी, समझ में आई आपको? अनंतानुबंधी 13 कौन है? पता ही ये नहीं रहता कुछ भी। तैयारी चाहिए भैया बहुत अच्छी तरह। रूमी जी, आपको ख्याल में? यही तो है, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ और नौकशाय। यही। हाँ, नौकसाई नाम बोलो। अम, आ, रत- रति 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 हास्य जुगुप्सा, अम, नपुंसक स्त्री वेद पुरुष वेद, हास्य हाँ जी। अरुण भैया, आप बता सकते हो? बोलो। जी, हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद। सिंपल। 9 वे
और 4 ये कितनी हो गई, 13 हो गई। अनंतानुबंधी 13, अप्रत्यख्यान 13, प्रत्यख्यान 13, संजुलन 13, सब 13 13 है। 13 चौके 52। ठीक है। तो इनका भाव भाषित, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, पीछे पीछे वाले पेज में क्या लिखा लास्ट में, नाम सीखे, है ना, नाम सीखे उनके लक्षण जाने। अब हम नाम ही नहीं सीख रहे, नाम सीखे फिर उनके लक्षण जाने, फिर उनकी परीक्षा करे, इतनी प्रोसेस होगी। नाम ही नहीं पता, लक्षण भी नहीं पता, है ना, तो परीक्षा कैसे करेंगे, किसकी करेंगे। फिर परीक्षा करके भाव भाषित तो भाव भाषित तो स्वानुभव हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सरल ही है बात। ठीक है। अब देखो, अब आगे थोड़ी सी बात और अच्छी बढ़िया वाली आ रही है। क्या आ रही है, यहाँ यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, ये वाली बात बोल कौन रहा है। समझ में आ रही बात। एक 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 व्यक्ति ऐसा ही घूम रहा है यहाँ पे, जोर जोर से चिल्ला रहा, एक नया नियम लागू किया जाता है, आज से कोई गाड़ी सोसाइटी में अंदर नहीं घुसेगी, आज से नया नियम लागू किया जाता है, जोर जोर से चिल्ला रहा। और एक मैसेज आ गया, मोदी जी ने नया नियम लागू किया है, सोसाइटी के अंदर कोई कार नहीं आए। बोलो किसकी प्रामाणिकता, बात तो एक ही कह रहे दोनों। समझ में आ रही है। पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। ठीक है। अब देखो इसका उल्टा, तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती। ऊपर क्या बोला था, कहाँ से बात चल रही है, ऊपर ऐसा बोला कि हम तो सर्वज्ञ की आज्ञा मान ले रहे, सर्वज्ञ प्रमाणिक हैं, उनकी सारी बात प्रमाणिक है। अब ये न्याय की चर्चा आई है बहुत गजब की। सर्वज्ञ प्रमाणिक तो उनकी बात प्रमाणिक, लेकिन ये बताओ सर्वज्ञ की प्रमाणता भी किससे, पुरुष की प्रमाणता भी किससे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है किसी को, क्या कही जा रही है बात। रिम्पी बहन बोलो, नहीं ख्याल में आई। ये कहा, ऊपर कहा इस सर्वज्ञ भगवान अन्यथावादी नहीं होते, तो वे जो कह रहे हैं हम वैसे वैसे मान ले रहे, परीक्षा करने की क्या जरूरत है। तो पुरुष प्रमाणिक है तो उसके वचन प्रमाणिक है, तो हम उनकी बात ऐसे ही मान ले रहे। तो वो कहना, ये बता सर्वज्ञ की प्रमाणकता भी किससे, पुरुष की प्रमाणता भी किससे होएगी, उसके वचनों से। तुम ये बताओ, तुमने सर्वज्ञ की प्रमाणिकता भी की कि नहीं की। तो सर्वज्ञ की प्रमाणिकता किससे होगी, उनके वचनों से। प्रमाणिक पुरुष तो उसके वचन प्रमाणिक। अब उल्टा, वचन प्रमाणिक तो वक्ता प्रमाणिक। समझ में आ रही है बात। कैसे, ऐसे कि सर्वज्ञ देव ने ही ये वाली बात बताई है कि वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है, उत्पाद व द्रव्यात्मक। अब इस बात को कहने वाला कौन है और दुनिया में, या तो कोई अकेले उत्पाद की व्यय की बात कर रहा है, या कोई अकेली ध्रुवता की बात कर रहा है। तो हम कैसे माने कि वे सही कह रहे हैं सर्वज्ञ देव, कैसे माने कि सर्वज्ञ भगवान जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं परीक्षा करने पर भाव वासना होगी सर्वज्ञ की भी।
सर्वज्ञ की परीक्षा नहीं करनी, अपने ज्ञान में परीक्षा करनी है उनकी। जैसे फिर दृष्टांत से समझते हैं, कैसे समझते हैं कि सर्वज्ञ देव बता रहे हैं विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है। सुनना, तो हम सोने से समझ रहे हैं ना, सोने का 10 तोले का बिस्किट, फिर उसकी हमने चेन बना ली, तो बिस्किट की पर्याय का व्यय हुआ और चेन का उत्पाद हुआ। और उससे पूछा भाई साहब सोना हमारा कम हो गया कुछ, कि नहीं, पूरा 10 तोले है। तो सोना सोना बना रहा, और व्यय किसका हो गया? व्यय होने पर वस्तु का व्यय नहीं होता, और उत्पाद होने पर वस्तु, किसी नई वस्तु का उत्पाद नहीं होता। वस्तु वही की वही बनी रहती है, पर्याय का व्यय और पर्याय का उत्पाद। अरे भाई अंगूठी टूट गई है, अंगूठी टूटती है, सोना नहीं टूटता। बोलो गजब की बात है। अंगूठी टूटी, सोना टूटा। अंगूठी का व्यय, सोने का व्यय। अंगूठी का उत्पाद, सोने का उत्पाद। सत का न कभी व्यय होता, न सत का उत्पाद होता। ये बताने वाले कौन है? सर्वज्ञ देव के बिना कौन बताए? इसलिए उनके वचनों से उनकी प्रामाणिकता हो गई। किसी ने बताया कि चीनी मीठी होती है, वो हमने टेस्ट किया, अरे हाँ ये तो मीठी है। तो वचन भी प्रमाणिक हो गया, वस्तु भी प्रमाणिक, वो व्यक्ति भी प्रमाणिक हो। एक तरफ प्रमाणिक पुरुष से उसके वचनों की प्रमाणिकता, लेकिन ये प्रमाणिक पुरुष कैसे कहलाएगा? कि उसके वचनों से प्रमाणिकता हो रही है उसकी। जैसे कोई लोग, जैसे पहले जैनों को ऐसा माना जाता था, क्या माना जाता था? कि जैन कभी झूठ नहीं बोलते, कभी पक्ष नहीं करते, तो जैनों से न्याय कराए जाते थे पहले। तो उनकी वचन की प्रामाणिकता है, तो पुरुष की प्रामाणिकता हो गई, वाइस वर्सा, बोथ साइडेड। ख्याल में आ रही है बात? ये कह रहे हैं कि तुम यदि सर्वज्ञ की प्रामाणिकता नहीं करोगे, तो उनके वचनों की प्रामाणिकता आपके ज्ञान में नहीं होगी। और कहते ही सुना है बहुत अच्छे से, अरे कौन ने देखे नरक स्वर्ग, कछू नहीं है, सब यहीं पे है। और भगवान का प्रक्षाल करके उतर के आ रहा है, मंदिर से आने वाला व्यक्ति बोल रहा है ऐसा। कौन ने देखे करम भरम, सीता जी का उदय आया, हमारा थोड़ी आएगा। इन भावों का ऐसा फल आता है। वर्तमान युग दृष्टांत, दृष्टांत है वर्तमान युग। देखो ऐसे भाव थे उनका ये फल आया, ऐसे भाव थे उनका ऐसा फल आया, धर्म हुआ तो ये फल आया। अब इतनी इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि बोलो कोई कर्म बंधा है और वो तत्काल उदय में नहीं आता। ये मिथ्यात्व का पोषण क्यों होता रहता है? कितना बढ़िया उस दिन वो लेक्चर था। मिथ्यात्व का पोषण क्यों कर रहा है ये जीव? कि आवादा काल पड़ता है ना, इसलिए तुरंत के तुरंत उदय में आ जाए ना। इधर भाव हुआ और इधर उदय, इधर झूठ बोले और इधर जीव कट जाए। सारे बच्चों को, पति को, अड़ोसी को, सबको सिखाएगा। ऐसे बोलेगा। तुम झूठ मत बोलना कभी, मेरी जीभ कट गई थी झूठ बोलते ही, तुम कभी नहीं बोलना, अगर वो तुरंत उदय आ जाए तो। अभी कौन बता रहा है? सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि आवादा काल पड़ता है। किसको? हमको तुमको दिख रहा है आवादा काल? भगवान को दिख रहा है, उनने बताया। नहीं आबादा तो का क्या होता है दीदी? आवादा आबादा काल का मतलब, आवादा काल मतलब होता है कि जो परिणाम हुए, जो भी परिणाम हुए, कोई भी शुभ अशुभ, है ना, वीतरागता से तो बंद होता नहीं है, शुभ अशुभ भावों से बंद होता है। तो कोई भी शुभ भाव हुआ और कर्म का बंधन हुआ, एट अ टाइम, सेम टाइम पे बंद हुआ, तो वो जो उदय में आता है वो तत्काल नहीं आता। अभी भाव हुआ और अभी बंद,
अब हुआ, ये तो 7 होता है, लेकिन उसका उदय साइमल्टेनियसली नहीं है, उसका उदय आता है थोड़ा समय बीत कर। जैसे मान लिया हमने सुबह सुबह 9:10 पे कोई भाव हुए, उससे कोई कर्म बंध गया, 9:10 पे कर्म बंध गया, तो जो कर्म बंधा ना 9:10 पे, वो 9:10 के एक समय बाद ही नहीं आएगा, वो कुछ गैप करके आता है। कितना गैप, कितना गैप होगा? अकॉर्डिंग टू बंध, अगर आपने छोटी स्थिति का बंध बांधा होगा तो वो जल्दी से आ जाए, 2 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए, 1 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए। लेकिन कोई तीव्र स्थिति का, बड़ी स्थिति का बंधा आएगा, बांधा होगा, तो 100 साल बाद आए, 1000 साल बाद आए, एक भव के बाद आए, सागरों के बाद आए। समझ में आ रही है बात? सागर, वो 3000 ऐसे, ऐसा मेरे को याद नहीं रहती, एक एक सागर का बंध हो स्थिति का तो 1000 वर्ष के बाद आता है, ऐसा कुछ गणित है। मेरे मेरे को ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, करणान योग के विद्वान से किसी से समझना। लेकिन आबाधा काल मतलब आबाधा, जब तक वो कर्म बाधा नहीं दे रहा, बंध के सत्ता में पड़ा है, उसका आबाधा काल पूरा होगा, वहां से उदय शुरू हो जाए। समझ में आ रही बात? जी। ऐसा, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपने किसी से 10 रुपए उधार लिए, तो 10 रुपए लिए तो झट चुका देंगे, भैया शाम को दे देंगे, अभी हमें दे दो 10 रुपए, हम शाम को दे देंगे। और किसी ने अपने बच्चे के लोन के लिए 1 करोड़ रुपए लिया बैंक से, तो बैंक क्या बोलेगी, 1 करोड़ लिया, बच्चे की स्टडी कितने साल की है, ये 5 साल की, अब 5 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए चुकाना होगा। तो आबादा कितने की मिल गई? 5 साल की, शुरू, हाँ, स्टार्टिंग हो जाएगी चुकाने की, स्टार्टिंग। कर्म भी ऐसे ही फिरता है, एक साथ बंधा, एक साथ नहीं उदय में आता, वो क्रम से धीरे 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 उदय में। समझ में आई बात? तो जो बीच का जी गैप है ना, सर। सुबह से शाम वाला जो गैप है वो आबादा, 5 साल का जो गैप है वो आबादा का। अब वो कोई बाधा है, वो बैंक वाले का कोई नोटिस नहीं आएगा कि साहब आप वो चुकाओ, अभी नहीं, अब आबादा के बाद चुकाएंगे, ऐसे कर्मों का। ठीक है, वो मिट्टी के ढेले के समान सत्ता में पड़े रहे। अब ये उसको जानने में आ नहीं रहा, मति शुद्ध ज्ञानी को जानने में आ नहीं रहा, लेकिन उसने आगम का अभ्यास किया है तो वो जानता है। कैसे? आगम से, युक्ति से, भाव वासित हो रहा है, प्रथमान योग से भाव वासना हो रही है। देखो सीता जी ने कर्म बांधा था, इतने समय के बाद उदय में आया। ख्याल में आई बात? तो अब इतने समय बाद आया मतलब आबादा के बाद उदय में आया, बांधा था तब और उदय में आया अब, तो वो होती है आबादा। अब ये कौन बताएगा ये वाली बातें? सर्वज्ञ भगवान। तो हमें प्रमाणिक हो रही हैं, प्रथमान योग से करणान योग प्रमाणिक हो रहा है, प्रथमान योग से द्रव्यान योग प्रमाणिक हो रहा है, उन्होंने बताया है सर्वज्ञ देव ने। तो उनके वचनों से सर्वज्ञता की प्रमाणिकता, और सर्वज्ञता से वचनों की प्रमाणिकता। तो तुम सर्वज्ञता की भी परीक्षा करना और उनके वचनों की परीक्षा करना। जब आप परीक्षा करोगे तो ही आपको भाव वासना होगी, भाव वासना होगी तो आप सम्यक के सन्मुख हो जाओगे, अल्पकाल में सम्यक दृष्टि होगे। ख्याल में आ रही है बात? अब क्या, बाजार बाजार का खाना छोड़ो भाई, अपन लोग इतने स्वाध्यायी हैं, अब कहाँ है जीव, किसने जीव देखे, तो फिर अब सभी छोड़ दें, फिर अभी तो जाना पड़ता है, अभी तो खाना पड़ता है।
तो तुम्हारा द्रव्यान योग कहाँ चला गया? अनाहरि स्वरूप कहाँ गया? ज्ञान स्वरूप हूं ये कहाँ चला गया? वे जीव भी ज्ञान स्वरूप है, ये कहाँ चला गया? यहाँ हिंसा होने से, शरीर में कुछ भी होने से यहाँ दुख दर्द होता है, तो उन्हें भी अपने शरीर में एकत्व है, तो उन्हें दुख दर्द होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात? अच्छा, इस भाव से कर्म बंधन होगा, ये करणान योग का ज्ञान कहाँ चला गया? इन भावों से कर्म बंधन होगा कि नहीं होगा? अब होता रहेगा, होता रहेगा। अब काय को बोलते हो कि हम ज्ञान? क्यों बोलते हो? निर्धार है कि नहीं? निश्चित किया है कि नहीं? लगाओ चार उंगली। समझ में आ रही है बात? ये भाव। अच्छा, क्या करें, मन तो बहुत है छोड़ने का, छोड़ नहीं पाते। कोई बात नहीं, गलत को गलत तो जानो, आशव को आशव तो जानो, बंद को बंद तो जानो, सही को सही तो जानो, गलत को गलत तो जानो, ए को ए तो जानो, उपाधेय को उपाधेय तो जानो। कल कितनी बढ़िया बात बोली थी। कल मतलब जो मैंने सुना कल वो, तो मैं एक दो प्रवचन पीछे चल रही हूँ, है ना? क्या बोले? कौन होता है सम्यक दृष्टि? जिसको दोष तो एक भी नहीं छूटे हैं, लेकिन दो किसी दोष का पक्ष नहीं। तुम पक्ष करते हो। अब वो इतना तो होता है, भैया क्लास में लेट के हो गए, पानी ही तो पी रहे थे। अरे काय को पी रहे थे? समझ में आ रही है? पक्ष नहीं रहता जिसको, गलती को तुरंत वो। और उत्कर्षण अपकर्षण कितनी बढ़िया चर्चा कर, इतनी सरलता से कौन बताए? गलती हो गई, हो गई, सॉरी। तो क्या तुमसे नहीं होती क्या? अच्छा, इतनी जवान, तो तुम ही लड़ा रहे क्या? हम कहाँ लड़ा रहे हैं क्या? बढ़ते जा रहा उत्कर्षण उत्कर्ष। बात कितनी सी थी, इतनी बढ़ा के कितनी कर ली। अब जब उनके फल आ रहे हैं, औंधे मुंह गिर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं करी, हमने ऐसे कौन से पाप करे, हमने तो नहीं। समझ में आ रही है बात? इस भव में तो हमें बिल्कुल याद है, हमने उनके साथ कुछ बुरा नहीं करा। भगवान क्या बता रहे हैं? आबादा काल के बाद उदय में आ रहा है, एक भव पहले बांधे होंगे, चार भव पहले बांधे होंगे। बिना कर्म के उदय के तो शरीर संयोग आदि में, परिणामों में कुछ नहीं होता। क्या बोला? कोई नहीं कर सकता। ख्याल में आई बात? ऐसे ऐसे कोड वर्ड दे रहे हैं भाई साहब। एक इतनी अच्छी कोडिंग, इतना बढ़िया कोड वर्ड था क्या? करणान योग से कभी अन्याय नहीं होता, और द्रव्यान योग से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। कितना बड़ा कोड वर्ड है, बोलो आप। करो अभ्यास। करणान योग से कभी अन्याय नहीं होता। हमारे साथ अन्याय, हमारे पिताजी ने उन्हें दे दिया पूरा हिस्सा, हमें कछू नहीं दिया। लड़ रहे मर रहे पागलों जैसे, और इधर कह रहे परमाणु मात्र मेरा नहीं। बोलो। नहीं, वो मैं चारित्र मोह का उदय है। चारित्र मोह का है कि दर्शन मोह का है? तुम्हारा छेद बड़ा है कि छोटा है, देखो जरा। हमारी सासू ने तो बहुत लाड़ करती, हमें कम करती। बेई खराब है। हाँ, कितना पाप का उदय है। सब बुलवा लो जो कुछ हो। उसमें एक मटके में स्लिप डाल दी है बहुत सारी, हिला दी, कुछ भी बुलवा लो, बस कभी ये निकलता, कभी ये निकलता, कभी ये निकलता, कभी निर्धार कुछ भी नहीं। सब भर दिए उसमें,
तो कोई सी स्लिप निकल ही आती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है तो दूसरी स्लिप निकल ही आती। हमारे ही कर्म का उदय, फिर तीसरी निकल ही आती। आखिर उनको तो नहीं बोलना चाहिए, वे तो सम्यक दृष्टि है। ऐसा डिब्बा बनाना है क्या? कुछ भी भर दो, कुछ भी निकल जाए, कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, आगम के अनुसार सोचो, दुर्विकल्प में नहीं पड़ो, दुर्विचार नहीं करो, सम्यक विचार करो। इसके लिए जैन शासन, मौका पड़े सो बोल लो। करणान योग से कभी अन्याय नहीं होता। सब जगह पूरी प्रकृति आपको सीख देती है। यहाँ पर लिफ्ट में पिछली बार कुछ और आ रहे थे स्लोगन, अब इस बार पता है क्या लिखा है? क्या लिखा है? यू हैव द पावर ऑफ, यू हैव द पावर टू प्रोटेक्ट योर पीस। यू हैव द पावर टू प्रोटेक्ट योर पीस। आपके अंदर ही शक्ति है क्या? अपनी शांति को की सुरक्षा करना, अपने रत्नत्रय की सुरक्षा करने की शक्ति आप में है। क्या बोला? अपने निर्णय की सुरक्षा करने की शक्ति आप में है। हम क्या करें? हमने तो सही निर्णय करे थे, वो आए वो ऐसा कह गए। अरे कैसा निर्णय है तुम्हारा? ये तो चलायमान, ऐसे हिल डुल जाता किसी से भी। कैसे आचार्यों के शिष्य हैं हम, जो कह रहे हैं मैंने मोह के नाश के लिए कमर कस ली है, अब मुझे कोई मोह नहीं उत्पन्न करा सकता। अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। इसको तो भोग के देख लें, इसमें तो आनंद जरूर होएगा। न तुमने अजीब का श्रद्धान करा, ना आश्रव का श्रद्धान करा, न बंध का श्रद्धान करा, न संवर का श्रद्धान करा, न जीव का श्रद्धान। क्या बोला? इतनी शक्ति लगानी है इस ये दो लाइन से आगे नहीं बढ़ पा रहे। पुरुष की प्रमाणकता, उनके वचन की प्रमाणकता, और वचन की प्रमाणिकता से पुरुष की प्रमाणिकता। ऐसा बताने आवाज काल कौन बता देगा? बोलो, सर्वज्ञ के बिना। कर्म का उदय आता है ये कौन बता देगा? कौन बताएगा? ये तो मैं कर्म बंध रखे हैं, ये कौन बताएगा? इससे दर्शन मोहिनी बंध रहा है, ऐसे विपरीत विचारों से दर्शन मोहिनी तीव्र बंध रहा है, क्रियाएं कुछ भी चलती रहे। बोलो कौन बताए? सर्वज्ञ ही बता सकते। इसलिए इसलिए अब अब अपने सिर को कहीं और न झुकाना है, न कोई की बात सुननी है। इतना दृढ़ दृढ़ निश्चय, ग्रहित मिथ्या साथ में नहीं चला जाए। यहाँ तो अग्रहित को तोड़ने की बात है, किसी से इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं है, बिल्कुल किसी भी कीमत पर। ठीक है, इसलिए क्या करें, उनके कुछ वचनों, हाँ, इसलिए उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए, तब पुरुष की प्रमाणता होती है। कुछ वचनों की, तो वो कह रहे हैं किन किन वचनों की? किन वचनों की? उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें आप? आखिर हम किस किस की परीक्षा करेंगे? तो कह रहे हैं प्रयोजन भूत की कर ले बस, इतने में काम हो जाए। ठीक है, शेष चर्चा आगे कर। अब बताए, ठीक है। मुझे रोज रोज टोक पड़ती है। क्या टोक पड़ती है? ऐसे रोज बोलते ना अपन, शेष चर्चा आगे करेंगे। तो पंडित साहब बोलते थे विचारना, जितनी चर्चा हुई उसको विचारना। उन्होंने ये नहीं कहा शेष चर्चा कल करेंगे। क्यों? कल तुम जिंदा रहोगे? बोलो, कल यही वाले भाव रहेंगे? समझ में आ रही है बात? ये कल करेंगे नहीं, क्या बोलना चाहिए?
जितनी चर्चा हुई उसको विचारना। हम भी विचारेंगे, तुम भी विचार कर। ठीक है, बोलिए। ये जो अभी संवर्ग तत्व का बताया कि जहां पर किसी भी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, जहाँ निराकुलता सुख जो प्राप्त हो रहा है वो संवर है, बराबर है। तो फिर यहाँ पे अनंतानुबंधी कषाय की बात क्यों कह दी थी? अध्याय के अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो अनंतानुबंधी संबंधी आकुलता मिट गई और निराकुलता हो गई। हाँ, लेकिन बाकी की कषाय तो है। बाकी है, बाकी इसलिए तो अनंतानुबंधी बोलना पड़ी। तो ये मूलराजों का जो संचलन है कषाय, तो वहां पे क्या संवर चल रहा है? संवर नहीं कहेंगे क्योंकि संचलन है अभी कषाय। जितनी कषाय मिटती है उतना संवर होता उतना है, उतना जितनी उतना उतना कषाय आनंद। रहती है उतना बंद। हाँ, तो मूलराज तो यहाँ चौथे चौथे गुण स्थान वर्ती जो ज्ञानी जीव है उनको भी संवर हो रहा है, वहां उनके अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ है, दुख का अभाव हुआ है और अपना अपना सुख प्रकट हुआ। ठीक। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।